नमस्कार, बाखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। बाखबर में हम बात करेंगे, आज दरअसल बात चलती है सोशल मीडिया की। तो सियासत, फेसबुक और ट्विटर, ये है अब नए ज़माने की राजनीति और सत्ता में आने के रास्ते। अगर आपके पास फेसबुक पर फॉलोअर ज़्यादा हैं तो फिर आप बड़े लीडर हैं। ट्विटर पर अगर आपके फॉलोअर्स ज़्यादा हैं तो फिर आप उसमें बड़े लीडर हैं। इंस्टाग्राम की बात करें तो आप और एलिट क्लास पे चले गए। लेकिन लोगों को पता नहीं है कि ये देश गांव का है, देहात का है। अगर आपका कार्यकर्ताओं से संवाद नहीं है, जनता से संपर्क नहीं है, तो फिर ये सोशल मीडिया की दुनिया आभासी दुनिया है, नकली दुनिया है और बहुत देशी भाषा में कहें तो ये फर्जी दुनिया है। अब कह सकते हैं कि इस पूरे मुद्दे पर सारी पार्टियां सियासत कर रही हैं, बीजेपी से लेकर कांग्रेस या बाकी हम दूसरी पार्टियों की बात करें क्षेत्रीय, वो हर लीडर से कहती है कि आपके फेसबुक पर कितने फॉलोअर हैं, ट्विटर पर कितने फॉलोअर हैं, सोशल मीडिया पर आप कितने एक्टिव हैं। पिछले दिनों की हम बात करें तो एक पार्टी के प्रभारी ने मध्य प्रदेश में अपने जिलाध्यक्षों से तो ये तक कह डाला कि अगर आपके पास फेसबुक पर 1 लाख फॉलोअर नहीं है, ट्विटर पर 10,000 फॉलोअर नहीं है, तो फिर आपकी पद से विदाई तय मान लीजिए। अब सियासत करने के पैमाने नकली दुनिया में कितने आपके लोग हैं, इस पर तय कर रहा है। आज चर्चा इसलिए भी खास हो रही क्योंकि फेसबुक ने एक झटका लगाया है। कई बड़े ऐसे लोग जिनके लाखों की तादाद में फॉलोअर थे, उनकी अचानक संख्या घटी। हम मध्य प्रदेश की बात करें तो कुछ लोगों के तो हजारों की तादाद में फॉलोअर्स घट गए और उन्होंने इस बात को फेसबुक के साथ भी शेयर किया और कहा कि गरीबी में गीला आटा हो गया है। वैसे ही लोग कम थे हमारे साथ और अब तो 900, 1000, 10,000, 18,000 कम हो गए। तो महत्वपूर्ण चीज़ है, पूरी दुनिया फेसबुक पर चल रही है। इसलिए मैं आखिरी बात इसमें जोड़ूंगा कि तभी तो एलन मस्क ट्विटर को खरीदने की बात कर रहा है। एलन मस्क कोई समाज सेवी नहीं है, बिजनेसमैन है। हिंदुस्तान की देशी भाषा में कहें तो धंधे करने वाले लोग हैं। अगर बिजनेसमैन ट्विटर ले रहा है, इसका मतलब कि वो समाज सेवा के लिए नहीं आ रहा बल्कि धंधा कर रहा है। तो राजनीति में फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया के बड़े मायने निकलने वाले हैं। कह सकते हैं कि पहले अखबार, फिर टेलीविज़न और अब सोशल मीडिया। विज्ञापनों के लिए इसकी भी दरकार रहेगी। तो कह सकते हैं कि राजनीतिक दलों ने एक नया फ्रंट खोल लिया है। उनके जो जिलों के कार्यकर्ता, जो प्रदेश के लीडर हैं, उनके लिए मुश्किलों के दिन कम से कम सोशल मीडिया को लेकर आने वाले हैं। इसी महत्वपूर्ण मुद्दे पर विस्तार से बात करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो में 4 विशेष मेहमान। मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकारों में शामिल योगीराज योगेश जी, सोशल मीडिया के एक्सपर्ट शिवराज सिंह डाभी जी, भोपाल के उन नेताओं में जो सामाजिक सरोकार से जुड़े हुए हैं, वॉइस ऑफ भोपाल के प्रेसिडेंट विकास बोंद्रिया जी, और सामाजिक कार्यकर्ता कमल राठी जी। टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ इंदौर से मध्य प्रदेश की वरिष्ठ पत्रकार जुड़ेंगी जयश्री पिंगले जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत में शिवराज डाभी जी आपसे करना चाहूँगा क्योंकि मामला तकनीकी है, फॉलोअर्स का है और उसमें भी हम बात करें तो टेक्निकल यानी कंप्यूटर से जुड़ा हुआ है। बहुत सारी ऐसी टेक्निक है जो इस आभासी दुनिया में हम कह सकते हैं कि लोग कहते हैं कि आपके कितने फॉलोअर, तो एक जादूगरी है कि आप पूरे देश भर में कंपनियां काम करती हैं, आपसे कॉन्ट्रैक्ट करती हैं लोगों से और कहती है कि अगर आपको 10 लाख फॉलोअर चाहिए तो इतने लाख रुपए हमको दीजिए, पूरे देश भर में आपको हम इतने फॉलोअर्स दे देंगे। तो कह सकते हैं कि वो जो रोबोटिक टिक होते हैं, रोबोटिक जिसे कहते हैं कि अब ये तकनीकी भाषा में ज़रूर आप समझाएं कि किस तरह से रोबोटिक फॉलोअर बनते हैं, किस तरह से इस पूरे मामले में लोग अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं और वो कितनी असली होती है, कितनी नकली होती है। आपकी राय, फिर हम हमारे साथियों से बात करेंगे। बिल्कुल। थोड़ा सा आपको विषय शुरू करने पहले बता देता हूँ एक आंकड़ा। दुनिया भर में फेसबुक के सबसे ज़्यादा यूज़र हैं जी, करीब 3 बिलियन यूज़र हैं फेसबुक के, और ट्विटर के इसके बाद कम है क्योंकि ट्विटर की रीच, उसके यूज़र अलग तरह की कैटेगरी के लोग होते हैं जी, और करीब 250 मिलियन के करीब ट्विटर के यूज़र हैं ओवरऑल इन वर्ल्ड में। अब रही बात जो विषय आज का है कि आखिर क्या कारण है कि फेसबुक के फॉलोअर की क्रेज बढ़ता जा रहा है। देखिए, एक बात बता देता हूँ कि ये जो प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया के, ये कोई वॉलंटियर प्लेटफॉर्म जरूर है पर ये फ्री नहीं है, ठीक है ना। आपको रजिस्ट्रेशन फ्री रहता है, आप अपना प्रोफाइल खोल सकते हो,
आप अपना फेसबुक पेज खोल सकते हो, अपने प्रोडक्ट का उसमें डिटेल भी डाल सकते हो, पर किन लोगों तक पहुंचना है, क्या नहीं पहुंचना है, ये एक पूरा सिस्टम बना हुआ है। और ये सभी को आज नॉलेज है कि आजकल पेड प्रमोशन होते हैं। आप भी अपना पेज खोलते होंगे, फेसबुक पेज खोलते होंगे, ट्विटर खोलते होंगे, तो उसमें आपको कई ऐसे एडवर्टाइजमेंट दिखते होंगे जिसमें लिखा रहता है प्रमोटेड, ठीक है ना। आप फेसबुक पे पेज खोलोगे तो उस पर लिखा रहता है कि स्पॉन्सर्ड, तो ये जो है ये पेड रहता है। तो इसका मतलब ये है कि आपने भले ही कहीं ना कहीं आपने गूगल में या फेसबुक में कोई सर्च किया होगा, या आप कोई गाड़ी देख रहे होंगे, रेफ्रिजरेटर देख रहे होंगे, या घर देख रहे होंगे, तो आजकल ये टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है, इतना इंटेलिजेंट हो गया है। आप जो रोबोटिक की बात कर रहे थे ना, कि वो रोबोटिक क्या करता है कि वो आपकी यूजर एक्सपीरियंस अडॉप्ट कर लेता है, वो अपना एक रिकॉर्ड बना लेता है, और फिर उसके हिसाब से अगर आपने गूगल में सर्च किया मेरे को गाड़ी देख रहा हूँ, मकान देख रहा हूँ, तो उस टाइप के एडवर्टाइजमेंट आपके पास आना शुरू हो जाएंगे। अब हो क्या रहा है कि मैं इसमें एक चीज और जोड़ूंगा। जी जी, हम लोगों ने जो फील किया है एक आम आदमी के नाते, अगर हम मोबाइल सामने रखे हुए हैं और किसी फिल्म की बात कर रहे हैं, किसी लीडर की बात कर रहे हैं, किसी पार्टी की बात कर रहे हैं, तो थोड़ी देर बाद देखते हैं कि उस मोबाइल पर उसी तरह के विज्ञापन आना शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल। तो ये मोबाइल अगर आप यूज नहीं कर रहे हैं तब भी आपकी बात को सुनता है, आपको वॉच करता है। ये मुझे लगता है कि जो आप बता रहे हैं उससे भी एक कदम आगे की बात है कि अगर मोबाइल रखा भी हुआ है तो फिर वो आपकी बातों को सुनता है और फिर उस हिसाब से आपको चीजें परोसता है। बिल्कुल सही बोला आपने। आपके मोबाइल पे स्क्रीन कौन सी ओपन है, आपके मोबाइल अगर कुछ खुला है तो स्क्रीन कौन सी, और वो एक बार में नहीं होता कि आपने आज सर्च किया है, वो आपकी हिस्ट्री पूरी उसके पास रिकॉर्ड रहती है कि आपने 10 दिन में क्या देखा, पिछले 15 दिन में, महीने भर में आप क्या सर्च कर रहे हो, बार बार आप एक ही कीवर्ड्स क्यों सर्च कर रहे हो, तो वो क्या कीवर्ड्स कैप्चर करता है, और उससे वो आपके यूजर का इंटरेस्ट जो होता है वो उसको कैप्चर करके उसके हिसाब से उसको प्रोडक्ट को प्रमोशन करता है जी। वही चीज हो रही है पॉलिटिकल पार्टी में, ठीक है। अब एक नेता है, एक विधायक है, एक सांसद है, उसकी एक हर की चीज इच्छा होती है कि उसकी पोस्ट, उसके विचार, उसके कार्यक्रम उसकी जनता के क्षेत्र में पहुंचे, ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचे। और आप यकीन मानोगे ऐसे बहुत सारे ऐसे हमारे कई नेता लोग हैं जो अपने पेज को प्रमोशन भी करते हैं। और अभी पिछले कुछ दिनों से थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन आ गया है फेसबुक में। अब जो लोग करते थे प्रमोशन, अब अगर प्रमोशन नहीं करते हैं तो अब उनके लाइक्स और रीच कम होने लग गई। देखिए क्या होता है कि एक शेडोइंग करके, इसको हम टेक्नोलॉजी टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं, शेडोइंग। मतलब आप अगर आपका अगर पोस्ट डाली है तो वो कितने यूजर को शेडो कर देता है जिनको वो पहुंच ही नहीं पाती, वो आपके फॉलोअर्स हैं वो, पर उन तक नहीं पहुंचती वो जी। वो पहुंचेगी कब, जब आप बाकायदा उसमें एक प्रमोशन डालोगे, उससे पैसा डालोगे, अब डालोगे तो वो आपके यूजर तक पहुंचा देगा। वो तो आप पहुंचेगा तो दिखेगा तो सामने यूजर इसको लाइक करता है। तो ये एक बिजनेस मॉडल हो गया है। हम ये बात को हमको समझना पड़ेगा कि हम कोई भी चीज़ फ्री की नहीं मिलती है। इवन हम गूगल में भी सर्च करते हैं वो फ्री का नहीं होता है। हम उसको अगर उसमें आप देखोगे तो उन्हीं लोगों का सर्च टॉप में आता है जो उसको पेड करते हैं। बिल्कुल, कुल मिलाकर कह सकते हैं कि ये जो दुनिया है, अब इस मामले में हमारा जो फोकस था, बिजनेस तो अपनी जगह है, लेकिन जो पार्टियां राजनीति में हैं, जो दल राजनीति में है, उनके कार्यकर्ता, उनके लीडरों के लिए ये जो सोशल मीडिया है ये एक तरह से अनिवार्य हो गया है, पार्टियों की गाइडलाइन है। और उसके नाते हमारी चर्चा का विषय था कि वो लीडर मुश्किल में है जिनका संपर्क सीधा जीवंत कार्यकर्ताओं से है, जनता से, लेकिन वो सोशल मीडिया पर नहीं है, फेसबुक पर नहीं है, ट्विटर पर नहीं है, तो उनके नंबर पार्टी में कम होंगे। अलग बात है कि उनका संपर्क जनता में होगा, वो जिताने हराने की ताकत भले रखते हो, लेकिन अगर सोशल मीडिया में वो कमजोर हैं तो उनके टिकट घट सकते हैं, उनकी हैसियत घट सकती है और उनकी पूछ परख भी कम हो सकती है। मैं लौटूंगा आपके पास चर्चा। एक पॉइंट और बोलना चाहता हूं जी। आपने देखा होगा कि जब भी कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च होता है, चाहे टेलीकॉम में हो चाहे ईमेल में हो, हर चीज फ्री में दी जाती है जी। जब यूजर उसका एडिक्ट हो जाता है फिर धीरे धीरे उसमें पेड मॉडल शुरू हो जाता है। शिवराज जी, जब हम बहुत छोटे हुआ करते थे, हमारे पिताजी बताते थे कि हिंदुस्तानी आदमी चाय नहीं पीता था जी, वो दूध पिया करता था। लेकिन जब अंग्रेज यहाँ थे तो उन्होंने मुफ्त में हाट बाजारों में चाय बांटना शुरू करी। वो चाय बनाकर देते थे, फिर बाद में वो हाट बाजारों में चाय पिलाने के साथ साथ एक 50 ग्राम का पैकेट देते थे फ्री में। और जब कुछ महीनों में उनकी आदत पड़ गई तो फिर वो चाय उन्होंने बेचना शुरू कर दी। तो ये पुराना ढर रहा है, इस पर लौटेंगे हम आपके पास चर्चा के लिए। मैं जयश्री जी से पूछूं उसके पहले बता दूं कि जो हिंदुस्तानी कुछ लोग हैं, जैसे कह सकते हैं ख्याति नाम, प्रियंका चोपड़ा फिल्मी अभिनेत्री हैं, अमेरिका में रहती, लेकिन उनके 55 मिलियन
उनके फॉलोअर हैं फेसबुक पर। दीपिका पादुकोण के 49 मिलियन यानी 49 मिलियन, सलमान खान के 50 मिलियन उनके फॉलोअर हैं, अक्षय कुमार के 48 मिलियन, विराट कोहली के 48 मिलियन फॉलोअर हैं, नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश के देश के जो प्रधानमंत्री हैं उनके भी 40 मिलियन फॉलोअर हैं। यानी अगर हम लोकप्रियता की बात करें इस नकली दुनिया की, आभासी दुनिया की, तो उसमें नरेंद्र मोदी जी पीछे हैं, प्रियंका चोपड़ा आगे, सलमान खान आगे और अक्षय कुमार आगे, विराट कोहली आगे। हम बात करें शाहरुख खान की तो उनके 42 मिलियन है। इसके साथ हम श्रद्धा कपूर की बात करें जो एक फिल्मों में विलेन की तरह काम करते थे, उनकी बिटिया हैं, उनके भी 41 मिलियन है। अमिताभ बच्चन के 38 मिलियन है और सोनाक्षी सिन्हा के 37 मिलियन फॉलोअर हैं। और फेसबुक ऐप की बात करें तो उसको यूज़ करने वाले 148 मिलियन, सैमसंग के 161 मिलियन, हम शाकिरा की बात करें तो 114 मिलियन। इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं। कोकोला की बात करें 104 मिलियन। तो जयश्री जी, जो सारा मामला है चर्चा का इसलिए भी आया क्योंकि राजनीति में जो लोग काम करते थे, एक जमाना था कि कार्यकर्ताओं से किसका संपर्क ज़्यादा है, जनता के बीच कौन ज़्यादा एक्टिव है, कितने लीडर नगर निगम में, अस्पतालों में, थाने के सामने लोग जाकर लोगों की मदद करते हैं। अब वो पैमाने बदल गए हैं। अगर आप सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं, आपके असली नकली फॉलोअर बहुत ज़्यादा हैं, तो फिर आप लीडर हैं। पार्टियां भी उनको तवज्जो देती है। आज की चर्चा इसलिए भी है क्योंकि आज कुछ फेसबुक ने अपने जो ग्राहक हैं उनको झटका दिया, उनके अचानक फॉलोअर्स कम कर दिए, घटा दिए। जब बाद में हल्ला मचा तो वो रिकवर भी हो गए। आपकी राय कि इस नकली दुनिया में फेसबुक, ट्विटर, सोशल मीडिया का क्या रोल आगे होने वाला है? जी देखिए, मैं इसको 2-3 तरह से देखना चाहती हूँ कि बताना चाहूंगी कि देखिए ये जो एक तो ये पूरी तरह से धंधे की दुकान है जी। कोई फ्री फोकट का काम तो है नहीं यहाँ पर, जैसा पहले भी उन्होंने कहा और अपने को पूरा मॉडल समझाया उन्होंने जी। मुद्दा ये है कुल मिलाकर कि किसी भी पॉलिटिकल पर्सन के लिए या पॉलिटिकल नेता के लिए सोशल मीडिया जो है वो परसेप्शन खड़े करने वाला एक टूल हो चुका है, एक माध्यम हो चुका है कि जिससे एक धारणा, एक जो परसेप्शन, जो इमेज है उसको खड़ा किया जा रहा है। दूसरा, पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो इस बात पर आ गई हैं, उनको ऐसा लगता है कि जो ऑथेंटिक मीडिया है वो उनको ना तो भाव देता है, ना उनकी हर बात को तवज्जो देता है। उनको अपने एजेंडे पर चलना है, उनको अपने एजेंडे पर काम करना है। तो जब वो ऑथेंटिक मीडिया अपने किसी प्रिंसिपल्स के साथ काम करता है, अपने किसी कमिटमेंट के साथ काम करता है, तो वहाँ उनकी बात को या जिस तरह की कंट्रोवर्सीज वो क्रिएट करते हैं या जिस तरह का वो हंगामा चाहते हैं या जिस तरह की अलग किस्म की एक राजनीति की धारा वो ले जाना चाहते हैं, उसके साथ ऑथेंटिक मीडिया नहीं चलता। तो इसलिए उनको ये तमाम टूल्स की जरूरत है। इसीलिए मुझे लगता है कि किसी पॉलिटिकल पार्टी के, आपने कहा कि एक बड़े नेता ने कहा है कि अगर आपके पास इतने फॉलोअर्स नहीं होंगे तो आपका पोस्ट गया, आपका पद गया। तो इसके पीछे सीधी सीधी बात यह है कि जो राजनीतिक दल अपना एजेंडा चलाना चाहते हैं, अपना हित साधना चाहते हैं अपने तरीके से, उन्होंने अपने पॉलिटिकल लीडर को भी एक टास्क दिया हुआ है। वो इसी तरह का मामला है कि जैसे आप किसी टेलीकम्युनिकेशन में काम करते हैं, जब आपको बता दिया जाता है कि आपको 100 जो है वो लेना जरूरी है, तो आपको कहते हैं ना कि लेकिन जैसे ये नहीं हुआ कि आप अचानक से फेसबुक के वो बन गए हैं, एजेंट हो गए, आप ट्विटर के एजेंट हो गए कि आप ट्विटर फेसबुक पर अपने लोगों से कह रहे हैं कि आप इस पर ज़्यादा एक्टिव रहिए। इसका मतलब कि फेसबुक और ट्विटर का बिजनेस आप बढ़ाने की बात कर रहे हैं। तो ये दो धारी तलवार है। फेसबुक, ट्विटर आपको एक्टिव होने के पैसे मांगेगा और फेसबुक, ट्विटर पर लोग एक्टिव करा रहे हैं आप, तो आप उससे भी कह सकते हैं कि हमको आप बेनिफिट दीजिए, आप हमको क्या लाभ दे रहे हैं। तो ये बहुत सारी बातें होंगी ज़रूर। हमारा फोकस ये है कि आप आभासी दुनिया में ज़्यादा एक्टिव हो रहे हैं, इस फर्जी और नकली दुनिया में ज़्यादा एक्टिव हो रहे हैं। जो लोगों के बीच में संपर्क करने की बात है उससे आपका वास्ता टूट रहा, तो कहीं ना कहीं ये एक ऐसी खाई पैदा होने वाली है, आज भले ही महसूस ना हो लेकिन कल इसके दुष्परिणाम भी होंगे। आज अच्छा लग रहा है कि 10 लाख फॉलोअर हैं, 20 लाख हमारे मित्र हैं इसमें, लेकिन वो चीज़ें नकली है। उससे बेहतर है कि आपके 4 दोस्त हों, आपकी पार्टी में 200 कार्यकर्ता हों लेकिन वो असली वाले हों। मैं लौटूंगा आपके पास। विकास बोंद्रे जी, सवाल ये कि ये जो पूरा मामला है, शुरुआत में सब अच्छा लगता है, ये लत है एक किस्म की। अगर पार्टी को ये लत लग गई तो फिर जो असली कार्यकर्ता है, जो असली वोटर है, वो आपसे दूर हो जाएगा और आप इसी दुनिया में खुश हो जाएंगे कि हमारे इतने लाख फॉलोअर हैं, इतने लाख हमारे फ्रेंड्स हैं, बस
हम बहुत समृद्ध हैं, भले ही आपके बीमार पड़ने पर कोई आपको पानी का पूछने भी ना आए, लाखों की तादाद में दोस्त हो लेकिन पूछने वाला कोई ना हो, कैसा महसूस करेंगे तब? नहीं, देखिए राघवेंद्र जी, मैत्रिक प्रगाढ़ता एक अलग चीज है, और आप जो बात कहना चाहते हैं वो कितने लोगों तक पहुंचती है, उसके अलग अलग तौर तरीके हो सकते हैं। आप चौक चौपाल पे खड़े होके चिल्लाएंगे, बोलेंगे, तो वो भी एक तरीका है कि आप अपने गांव को अपनी बात से विज्ञ कराते हैं। मेले ठेले में आप कैनवासिंग कर सकते हैं, वो भी एक है। सभाएं होती हैं, सम्मेलन होते हैं। तो सोशल मीडिया का ये जो प्लेटफॉर्म्स हैं, अब ये कितने शुद्ध हैं और कितने अशुद्ध हैं ये एक अलग विषय हो सकता है, लेकिन ये मामले में बात करना जरूर है कि व्यक्ति के अपने अभिव्यक्ति के लिए ये एक अच्छे प्लेटफॉर्म है जहां पे व्यक्ति अपने विचार रख सकता है। और तो और कोई सामाजिक दल हो, राजनीतिक दल हो, या कोई भी संगठन हो, या कोई व्यापारिक संगठन भी हो, या फिल्म स्टार कास्ट की आप बात कर रहे थे वो भी हो, वो भी अपने एजेंडे को सेट करने का प्रयास कर सकते हैं। मुझे लगता है, देखिए, अखबार की दुनिया हो, सोशल मीडिया, सब में अच्छा, मैं दोनों बातें कहूंगा। आज आपने कही बात कि कुछ फॉलोअर्स कम हो गए, ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि विकास बोंदिया सोशल मीडिया पे आज ही फेसबुक को पे रजिस्टर होता है और आज ही मैं फेसबुक की स्पॉन्सर्ड सर्विसेज ले लूं, तो मैं तो हर फेसबुक के हर रीडर को अपना मैसेज सबसे टॉप पे दिखा सकता हूं। भाई, किसी भी अखबार के किसी भी मास पेज पे मेरा विज्ञापन के रूप में मेरा विचार जा सकता है। तो ये सब चीजें खुली हैं। मैं तो ये कह रहा हूं, हमारा कहना यही है कि पहले विज्ञापन के लिए सिर्फ अखबार हुआ करते थे, फिर बाद में टीवी चैनल्स आ गए। अब एक नया फ्रंट खुल गया है। पार्टी जो है, पॉलिटिकल पार्टीज, उनको विज्ञापन देने के लिए एक और विंडो मिल गई है जिसमें उनको पैसे खर्च करने, वो तो ठीक है, लेकिन विकास बोंदिया जैसे लोग, अगर राघवेंद्र सिंह जैसे लोग इलेक्शन लड़ेंगे तो वो कितना पैसा खर्च करेंगे? देखिए, अब जितने संचार माध्यम आएंगे वो आपके बुके का एक हिस्सा बनते हैं पब्लिसिटी मार्किंग के लिए। वो आपके पास में अगर घोड़ा गाड़ी होगा, अगर वीडियो वॉल है तो वो भी एक हिस्सा बनती है, पैम्पलेट भी हिस्सा बनता है, वॉल पेंटिंग भी एक हिस्सा बनती है। फिकर की बात वो नहीं है। मेरे लिए फिकर की बात ये है कि जो सोशल मीडिया है जी, देखिए, मैंने क्या बात कही, मैं आज पहली बार फेसबुक पे आता हूं और मैं फेसबुक के हर रजिस्टर्ड यूजर की वॉल पे अपने विचार को प्रकट कर सकता हूं, मुझे खर्चा करना है। लेकिन क्या ये नहीं हो सकता कि मेरे 100 मिलियन फॉलोअर हो और फेसबुक चाहे तो मुझे ब्लॉक कर दे, मैं कहीं और ना दिखूं? बस ये बात ज्यादा फिक्रमंद है। इसी खेल की हम बात कर रहे हैं। यही अब होने जा रहा है। अब क्या होगा, अब सोशल मीडिया दूसरा रुख अख्तियार करेंगे। विकास बोंदिया ने बड़ी मेहनत करके सोशल मीडिया के ऊपर अपनी मित्रता बनाई, अपने फॉलोअर्स इकट्ठे किए, लेकिन अगर फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम ये देख लेता है कि विकास बोंदिया से हमें अठन्नी फायदा नहीं है, या वो मुझे यूं कह लें कि मेरी अभिव्यक्ति को रोक के कुछ पैसे वसूल करना चाहता है, फिर परमिट करना चाहता है, तो उसके पास में तो एक ही की तो डालना है, उसे वो करने को स्वतंत्र है। लेकिन ऐसा आसान भी नहीं है। इंटरनेशनल मसलों में इस पे बातचीत आई है कि फेसबुक, ट्विटर कितने ओपन रहे, कितनी ट्रांसपेरेंसी रहे। देखिए, ये सब कागजों की बातें, प्रिंसिपल की बातें हैं। आप जो कह रहे हैं वो बात का तो डर है हमें, बस उसी की चिंता है योगीराज जी। लेकिन आप देखिए ना, एक मिनट को राघवेंद्र भाई, एक मिनट, ईस्ट इंडिया कंपनी अनेक देशों में अपना साम्राज्य फैला चुकी थी, फिर भी वो इंग्लैंड के राज सिंहासन के बाहर नहीं थी। जिस दिन चाहा ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटिश महारानी ने ओवरटेक कर लिया। तो चीजें हैं, सत्ता और जो हमारा तंत्र है वो हर चीज को कंट्रोल कर सकता है, यह है कि करने की इच्छा हो। देखिए, हर चीज के, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। हम इस पर बात करना चाह रहे थे कि हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स में अगर सोशल मीडिया को महत्ता मिलेगी तो फिर जो असली लोग हैं, जो असली संपर्क है, उसके क्या हाल होंगे? फिर उस पर लोग फोकस हटाएंगे। इस मामले में मैं लौटूंगा आपके पास जी, समय का मैं तो मैं बात जी, दोनों प्रोपोर्शनेट हैं। महत्ता सोशल मीडिया में उसी को मिलेगी जो मैदान में भी महत्ता प्राप्त कर रहा होगा। केवल सोशल मीडिया पे कोई टिक नहीं सकता, और मैदानी ताकत बढ़ाने के लिए अब सोशल मीडिया का सहारा भी जरूरी है। चलिए, ये तो आइडियल बात हुई, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जब कोई पार्टी ये कह देती है कि 10 लाख लोग अगर आपके साथ नहीं है फेसबुक पर, 1 लाख लोग नहीं है, तो आपका पद खतरे में, तो फिर वो ग्राउंड जीरो पर उसकी कितनी पकड़, उसके मायने खत्म हो जाते हैं। योगीराज जी, संकट यह है कि जो आदमी धंधा करने आ रहा है उसके अपने सारे रूल्स होंगे, वो अपने हिसाब से खेलेगा, जो उसके ग्राहक है उसके हिसाब से नहीं खेलेगा।
तो सीधी सी बात है कि अगर कोई पार्टी, कोई उसके लीडर चीज़ों को डालना चाहते हैं फेसबुक पर, तो फेसबुक कहेगी कि मुझे आपसे क्या मिल रहा है, तो पहले आप पेमेंट करो, ये तो घोषित है। लेकिन इलेक्शन जैसे आएगा तब सत्ता मिलेगी और जाएगी, तब वो ज़्यादा बड़ा खेल खेलेंगे। तो ये एक तरह से अभी तो ठीक लग रहा है, लेकिन बाद में ये आग से खेलने वाला खेल होगा। आपकी राय? बिल्कुल सही बात है। और पिछले मतलब 2011, 12, 14 के बाद से यदि आप देखो तो सोशल मीडिया का मतलब एकदम से इतना हाइप आया, खासतौर पर पॉलिटिकल क्षेत्रों में, कि हर कोई सोशल मीडिया की बात करने लग गया, हर कोई अपने कैंपेन चलाने लग गया, मोबाइल पे अपने लोगों पे संपर्क करने लग गया। तो इतनी ज़्यादा डिपेंडेंसी सोशल मीडिया पर हो गई है पॉलिटिकल पार्टीज़ की, ये लोकतंत्र के लिए भी खतरे की बात है। जिस का जिक्र आप कर रहे थे, हम और आप और सब लोग यहाँ बैठे, कई लोग ऐसे पॉलिटिशियंस को जानते हैं जो आज भी ना मोबाइल चलाते, ना इंटरनेट चलाते, ना सोशल साइट पर कहीं जाते जी, लेकिन वो चुनाव जीत के आते हैं। और यदि आपने ये फंडा लागू किया, ये तो चूंकि ये तो धंधे वाली बात कर ही रहे हैं इस प्लेटफॉर्म पे आकर, बिल्कुल आपको ये सोचना है कि ये धंधा सफल कितना होने देना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। यदि आप इनके जाल में फंस गए तो मुझे तो ऐसा लगता है 75-85% आप गिरफ्त में आ चुके हैं उनके। जी। आज वो आपका जो ब्रेन है वो कंट्रोल कर रहे हैं, वो जो चाहते हैं वो करते हैं, आप जो चाह रहे हैं वो होने नहीं देना चाहते हो। तो आपको इसको समझना पड़ेगा, ऐसे रेगुलेटरीज आपको बनानी पड़ेंगी, विनियमन आपको नियम कायदे कानून बनाने पड़ेंगे कि आपकी डिपेंडेंसी वहाँ पे खत्म हो। और ये लोकतंत्र के लिए इसलिए खतरा है क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज और जनता और नेताओं का संबंध ऐसा संबंध है, शरीर और आत्मा का संबंध। बिल्कुल। आप ये बीच में ही मार दोगे तो ना आत्मा जिंदा रह पाएगी ना शरीर जिंदा रह पाएगा, क्योंकि जब हम अपनी बात आप तक नहीं पहुंचा पाएंगे और हम एक आभासी दुनिया के भरोसे हम चल पड़ेंगे तो हम अपनी समस्या, हम अपने फीलिंग्स कैसे एक दूसरे पे एक्सप्रेशन कर पाएंगे। अभी रूस ने कहा फेसबुक को लेकर कि वो वहां आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा दे रहा है, इसलिए वो उसकी जो मदर यूनिट है उसको उसने बैन कर दिया है। मैं लौटूंगा समय ट्रंप के मामले में हाँ, बात आई थी तो कहीं से। फिर सरकार कौन सी बनेगी नहीं बनेगी, ये फिर फेसबुक और ट्विटर भी तय करेंगे। ये खतरा जरूर आने वाला है। समय की कमी है। राठी जी, इस पर आपकी टिप्पणी, और उसके बाद हमारे पास सिर्फ 2-3 मिनट का समय बचेगा, तो हमारे साथी अगर 20-20 सेकंड में अपनी बात करेंगे तो एक और बात पूरी हो जाएगी। अभी आपकी राय? देखिए, आप हिंदुस्तान है कि वो बाहर के फेसबुक और इंस्टाग्राम और इनको लेके चल रहा है। चाइना में ये सारी चीजें बैन है जी, उनका अपना चलता है। उनको खतरे मालूम है, इसलिए उन्होंने तो उसका इंतजाम कर रखा है। हिंदुस्तान को करना है तो पहले तो वो अपना ही लेके आना चाहिए, उससे ये विदेशियों पे नहीं रहना चाहिए। दूसरा, आप जो कह रहे हैं तो ये तो वर्चुअल वर्ल्ड है, एक तरफा संवाद है। बिल्कुल। आप अपना विचार रखते हो, अगले को समझ में आए नहीं आया। अगर 1 लाख फॉलोअर हो गए, चला उसमें अगर 25,000 और 5,000 ही कमेंट आ गए तो किसी के पिताजी के बस के नहीं कि वो 5,000 कमेंट पढ़ ले कि भाई मैंने विचार रखा, उसमें 5,000 लोगों का क्या कहना है। पहली बात तो संदेह इस बात पर है कि 1 लाख तक पहुंचेगा वो, क्योंकि फेसबुक उसको जाने नहीं देगा तब ना। सर, फेसबुक तो पैसे लेके 1 लाख नहीं 2 लाख कर देगा, लेकिन उस पर जब कमेंट होगा, एक तो वो 1 लाख जो देगा, 50,000 अमेरिका के फॉलोअर है। बिल्कुल। तो आपका लोकल क्षेत्र का तो फॉलोअर ही नहीं है। और दूसरा, उसमें जब एक तरफा संवाद में करूंगा तो जो कमेंट आएंगे, तो मैं व्हाट्सएप में, मैं बहुत छोटा सा मतलब आदमी हूं और मेरे पास ही 10 ग्रुप हैं और मैं देख नहीं पाता हूं कि दिन भर में ग्रुप में क्या चल रहा है। लेकिन राठी जी, इसके लिए टीम लगती है, जो कमेंट आते हैं उसके लिए एक टीम देखेगी, उसको फिर फिल्टर करेगी, वो उसके लिए फिर उसके लिए पूरा फेसबुक के पास ही सॉफ्टवेयर है, वो आपको कहीं अंदर घुसने नहीं देगा। आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से आपके विधायक या जिलाध्यक्ष या किसी का आपको लेना है तो बड़ा कठिन काम है कि आप एनालिसिस। चलिए मैं पूछता हूँ शिवराज जी, ये भी एक बड़ा काम है, इसमें भी लोगों को रोजगार मिला हुआ है। बड़ी बच्चों की टीम इस पर काम कर रही है कि अगर 1 लाख लोगों तक बात गई है, 5-4 कमेंट आए हैं, तो वो कमेंट्स को स्क्रूटनी करना, उसके फिल्टर करके उसको सब्जेक्ट वाइज बांटना, सब करना, ये भी लोग हो रहा है। लेकिन फिर वही है कि फिर कल ये सब डेमोक्रेसी को यही सब कंट्रोल कर सकते हैं। ये भी आसन्न खतरे हैं। बहुत संक्षेप में आपकी राय 10-20 सेकंड में। ये मैं इसका, देखिए, ये दुधारी तलवार है, इसमें कोई शक नहीं है जी। पर मैं बता रहा हूँ कि आज का सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स हैं, जो ट्विटर फेसबुक पे जो कमेंट्स आते हैं उसका रिस्पांस क्या आता है। आजकल से टेक्नोलॉजी भी आ गई है, सॉफ्टवेयर भी आ गए हैं जो एनालिसिस करके देते हैं। हम बहुत सारे देख रहे हैं कि हम ट्विटर पे शिकायत करते हैं रेलवे को या कहीं पुलिस में या डीजीपी को टैग करते हैं, तो एक एक्सपर्ट टीम बैठी रहती है जो कंटिन्यूसली मॉनिटरिंग करती रहती है। बिल्कुल। और उसके आधार पर वो एक्शन भी लेती है। ठीक। तो हम ये तो हमारे ऊपर है कि हम सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म का उपयोग कैसे करना चाहते हैं। लेकिन बाद में जब इसका ज्यादा उपयोग होगा तो फिर इसमें ये सारे बैरियर्स टूट जाते हैं और इसका लोग दुरुपयोग भी करते हैं। जयश्री जी,
आपकी बहुत संक्षेप में राय इस पूरे मामले में। जी, मुझे लग रहा है कि आज की पॉलिटिक्स जो है विदाउट सोशल मीडिया नहीं हो सकती। जैसे हार्दिक पटेल जैसे जो नेता बने हैं, जी। हमने उनका चमत्कार देखा कि जमीन पे कहीं भी कुछ नहीं था। या भी हमने प्रदीप मिश्रा वाला भी मामला देखा जी। कि अचानक सारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से ही जो प्रमोशन हुआ, उसके बाद वो सीहोर में कैसी भीड़ हुई। तो आज की तारीख में उसका एक बहुत बेहतरीन उपयोग है, बशर्ते आप उसको किस तरह से करना चाहें। ठीक। जी, योगीराज जी, आपकी 10-20 सेकंड में। देखिए, सोशल मीडिया में से आप केवल मीडिया रह जाएगा, बाकी सोशल सब खत्म हो जाएगा। ठीक है, विकास जी। देखिए क्या होता है, चलने दीजिए। आज की स्थिति तो वो है, और मुझे नहीं लगता कि कोई मतलब मोनोपोलिस्टिक ढंग से कंट्रोल वेट एंड वॉच की स्थिति में है। राठी जी, आपका कुछ कहना है? वर्चुअल वर्ल्ड में रहते हुए जो युवा पीढ़ी का गलत दिशा में जा रही है और उसी में ज्यादा समय देने के कारण जो मानसिक क्षति उसे पहुंच रही है, तो मुझे लगता है उस पर अंकुश की बहुत जरूरत है। बिल्कुल, चारों मेहमानों पांचों का मैं धन्यवाद करूंगा। जयश्री जी आपका भी, योगीराज जी आपका भी, डाबी जी आपने आईएनडी के साथ बात की इसलिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। विकास जी आपका भी, राठी जी आपका भी। तो कुल मिलाकर ये सोशल मीडिया है, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप। कल के दिन इसके नुकसान भी होंगे। अभी राजनीतिक दल इसके लिए पाबंदियां लेके आ रहे हैं, टारगेट फिक्स कर रहे हैं, लेकिन आगे जाके कितना नुकसान करेंगे ये एक तरह से चिंता का विषय है। बखबर में आज सिर्फ इतना ही। कल किसी और मुद्दे पर आपसे बात करेंगे, तब तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND24।